डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। परमात्मा आपको हर तरह की खुशियाँ बख्शे और अपने चरणों का प्यार बख्शे। आज हम एक बड़े ही खास विषय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका मीनिंग है पाना। शब्द बहुत ही छोटा है, पर ये सारे परमार्थ की एक किस्म की कुंजी है। ये सारा परमार्थ इसमें छिपा हुआ है। गुरुवाणी में इसका अर्थ है कि उस परमात्मा की रजा में रहना, उसके हुक्म को मानना, जो भी वो कहे या जो भी हमारी ज़िंदगी में आए उसको खुशी खुशी भोगना। ये दुनिया उस कुल मालिक ने बनाई हुई है, यह नखस्मी नहीं है। इसको चलाने वाला वो खुद कुल मालिक है, और जो भी काम करता है, जो भी किसी के लिए, जीव के लिए वो करता है, वो उसी के भले के लिए ही करता है। अब बहाना का अर्थ जो इस दुनिया के लोग हैं उनके लिए है कि जो भी उस परमात्मा की तरफ से हमें अच्छा टाइम आए, बुरा समय आए, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आए, हमने उसको खिड़े हुए मत्थे उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो परमात्मा सर्वव्यापक है और सर्वज्ञाता है। जो वो कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता। जब भी कोई गलती हमारी हमेशा हमारी ही होगी जब हम उसको गलत समझेंगे। अब हमने देखना है कि ये जो दुनिया है ये सुख और दुखों की नगरी है, जिसमें हर समय दुख और सुख हमें आते रहते हैं। जब ना हम सुख में सुखी रह सकते हैं, ना दुख में दुखी रह सकते हैं, दोनों तरफ ही हम अपने आप को ये फील करते हैं कि हम ठीक नहीं हैं। जब हम सुख को सुख ना माने और दुख को दुख ना माने, और ना ही मान अपमान को मान अपमान माने, जो भी उस परमात्मा की तरफ से जो भी हमारे लिए हुक्म आता है, जो भी हमारा काम करने के लिए आता है, जैसे भी हमारी अवस्था होती है, हम उस अवस्था को माने और उसके अनुसार ही हम काम करें। जो उसके हुक्म है उसके लिए हम कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं करें, क्योंकि जिसने ये रचना बनाई है, जो भी इसके लिए करेगा ठीक ही करेगा। जब हम देखते हैं कि इस दुनिया में किसी भी तरह की सेवा, धन की सेवा, तन मन और धन की सेवा, कोई भी सेवा जब हम करते हैं, ये कुछ हद तक करनी काफ़ी आसान है। लेकिन जो उसका बहाना मानना है, ये बहुत ही मुश्किल है। इसको मानना इतना आसान नहीं है। इसको अगर कोई मान सकता है तो मनमुख नहीं मान सकता। उसका बहाना गुरमुख ही मान सकते हैं, कि गुरमुखों की इतनी रसाई होती है कि वो इसको मान सकते हैं। इसको कमज़ोर आदमी इसको नहीं मान सकता। हम देखते हैं कि जितने भी महापुरुष हुए हैं या फ़कीर हुए हैं, यीशु मसीह जी हुए हैं, उनको इतने कष्ट दिए गए कि और उसने जब इतने कष्ट देने के बावजूद भी यीशु मसीह जी ने कहा कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ़ कर देना। देखो संतों की कितनी महानता होती है। हम देखते हैं कि शमस सरबेस की खल ला दी गई, और उसी तरह से कई तरह के नुकसान तसीहे दिए गए। हम देखते हैं कि यहाँ तक कि हमारे पंचमी पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज को तत्ते तवों पर बिठाया गया। जब उनको वहाँ पर बिठाया गया तो बिठाने के बाद उनको पूछा गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा तेरा पाना मीठा लागे।
कि जो तेरा पाना है वो हमें मीठा है, वो मुझे पसंद है, मैं खुश हूँ। तो फिर वो पूछते हैं तो आपके मन में क्या आता है? कहता मेरे मन में उसका प्यार आता है जब मैं उसको ही मिलना चाहता हूँ। देखिए, इन महापुरुषों ने कई तरह के कष्ट सहने के बाद भी किसी तरह की उफ नहीं करी। अब हम देखते हैं कि ये बहाना मानना इतना आसान है? ये इतना आसान नहीं है। ये हम तभी मानना सीख सकते हैं जब हम गुरुमुखों की संगत में जाएं। गुरुमुख जो खुद शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी हों, वो हमें इसका तरीका समझा दें। जब हम उसका तरीका समझा दें तो हम उसके अनुसार इसका अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद हम उस सच्चे नाम के साथ जुड़ जाएं जो उस कुल मालिक या कुल दरगाह से आ रहा है। ऐसा करने के बाद हमें हमारे में भी भाना मानने की ताकत आ जाएगी। ये अगर हम भाना मानना सीख जाते हैं तो ना हमें सुख महसूस होते हैं, ना दुख महसूस होते हैं। तो इसलिए हमें ये संतों की संगत में जाके इनकी जो तरकीब है या जो तरीका है वो हमें लेकर इसका अभ्यास करना चाहिए। जी।